क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहता है ग्रे हेडेड एल्बेट्रॉस है, एक बर्ड होता है, एक तरह का बर्ड होता है जो सीज के ऊपर उड़ते हैं ये लोग। हैव अ रफली 7 फीट वाइड विंग स्पैन, मतलब उनके जो पंख होते हैं ना वो 7 फीट के दायरे बराबर है। एंड दे आर नोन टू माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशंस, बहुत सारे ओशंस के ऊपर ये उड़ते हुए पाए जाते हैं। एल्बेट्रॉस कैन कवर 900 टू 1000 किलोमीटर्स इन अ डे, एक दिन में 900 से लेके 1000 किलोमीटर ये उड़ सकते हैं। एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स, ठीक है, रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। ऑलराइट, तो मतलब 12,000 किलोमीटर ये लोग लॉन्गेस्ट ट्रिप कर चुके हैं, ये रिकॉर्ड में है। हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस पैसिफिक ओशन अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो हमें यही पता लगाना है, क्योंकि ये मैथ्स है, ये ज्योग्राफी है नहीं, तो हमें ये पता लगाना है कि जब ये बंदा 900 के स्पीड में जाता है इन अ डे, तो 12,000 किलोमीटर उसको तय करने में कितना दिन लगता है, ठीक है। उसका उल्टा ये है कि अगर वो 1000 किलोमीटर इन अ डे करता है तो इन दैट केस 12,000 किलोमीटर उसको कवर अप करने में कितना समय लगता है। देखो तो, हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन। अप्रॉक्सीमेटली आपको निकालना है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि हमारे पास ये विड्थ पे जा रहा है या फिर लंबाई में जा रहा है, ये पैसिफिक ओशन का कुछ भी ज्ञान नहीं दिया है, कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये देखना है कि इनका जो रिकॉर्ड में जो ट्रिप डिस्टेंस इन्होंने कवर कर किया हुआ है वो 12,000 किलोमीटर, एम आई राइट। और इनका डेली फ्लाइट का स्पीड भी दे रखा है, कभी 900 किलोमीटर एक दिन में, कभी 1000 किलोमीटर एक दिन में। तो हमें ये पता लगाना है कि अगर ये 1000 के स्पीड में जाते हैं तो कितना समय लगाते हैं, और कभी सुस्ता के जाते हैं 900 किलोमीटर पर डे की जाते हैं तो कितना समय लगाते हैं, एम आई राइट। तो चलो करते हैं एक फ्रेश शीट पे। तो पहले तो हमें पता है कि उनकी रिकॉर्डेड जो ट्रिप डिस्टेंस है वो कितना दर्ज करा गया है। हाउ मच इज दैट, टेल मी। ऑलराइट, वो है 12,000 किलोमीटर। अच्छा, अब डेली इनका फ्लाइट का स्पीड है कितना है बताओ। करें ना हम लोग, कभी 900 किलोमीटर हो जाता है एंड कभी 1000 किलोमीटर पर डे हो जाता है, ठीक है, पर डे, सही। अच्छा, इसके बाद क्या, इसके बाद तो यही है कि हमें पता लगाना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज ये कितना लगाते हैं 12,000 किलोमीटर तय करने में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगाते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। तो मिनिमम डेज तो तभी लगाएंगे जब इनकी स्पीड ज़्यादा होंगे ना। तो स्पीड देखो, स्पीड तो इसमें ज़्यादा है, तो कम से कम वक्त किस में लगाते हैं, तो चलो निकालते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो है मिनिमम days they take at how much 1000 किलोमीटर पर डे विल बी इक्वल टू, अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो हम यही करेंगे कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, एम आई राइट। तो हमें टाइम मिल जाएगा, एम आई राइट। तो टाइम निकालने के लिए जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इज इक्वल टू, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और क्योंकि मुझे टाइम निकालना है तो टाइम ऊपर चला जाएगा और स्पीड नीचे सरक के आ जाएगा, एम आई राइट। तो डिस्टेंस कितना है, 12,000, ऑब्वियसली 12,000 किलोमीटर, और इनका स्पीड कितना है वो तो किलोमीटर पर डे के हिसाब से है,
एम आई राइट? तो जब हम स्पीड लिखते हैं 1000 वाला, ओके, पर डे, बच्चे, तो ये पर डे जब इसमें डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जंप करके ऊपर जाएगा। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? चलो मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि कंफ्यूज नहीं होना, कोई रट्टा रटाए मत करा। किलोमीटर हो गया, और ये होता है 1000 किलोमीटर पर डे ना, ऐसे होता ना। तो किलोमीटर किलोमीटर ये कट गया, और ये समझो ये भी 30 कट गया। एम आई राइट? और ये जाएगा टू सिट ऑन द टॉप, सो आई गेट 12 days। एम आई राइट? एकदम क्लियर? तो ये मिनिमम वक्त लगाते 12 दिन के अंदर अंदर 12,000 किलोमीटर तय कर लेते। तो वील कॉल दिस एज मिनिमम डेज, ओके, दे टेक। अच्छा, टू फ्लाई अक्रॉस पैसिफिक ओशन। अब मैक्सिमम का देखो, जैसे हमने ऊपर लिखा कि मिनिमम, यू नो, डिड आई नॉट राइट मिनिमम डेज एट 1000 किलोमीटर पर डे। अब मुझे लिखना है, ओके, मैक्सिमम वक्त कितना लगाते हैं। ठीक है, तो सुपर फास्ट से भी आगे हो गए। तो आई राइट मैक्सिमम, ओके, डेज, ओके, एट 900 kilometer speed per day. So to do that, what do I do? 12,000 divided by 900 किलोमीटर पर डे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डे कैसे ऊपर चला जाता है, वो टाइम होता है हमारा। तो ये हमारा टाइम हो गया, टाइम इन दिस रिस्पेक्ट जब 900 किलोमीटर पर डे में जाते हैं। तो ये मेरा कटा, ये मेरा कटा, और जब हम 120 को 9 से डिवाइड करते हैं बच्चे, तो मेरा आंसर आता है 13.33 डेज। डिवीजन तो आप लोग कर लोगे, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट यू डू नाउ। इसको अगर समराइज मुझे करना है ताकि आप लोग ओके प्रॉपरली इसके नोट्स उतार सको, वो भी मैं देती हूँ आपको, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मैक्सिमम मेरा कितना लगा? 13.33 डेज, और मिनिमम कितना लगा? 12 डेज लगा। यही हमारा आंसर है। लेट मी जस्ट शो यू इन फ्यू वर्ड्स। तो ये हो गया सारांश, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट टाइम इज बिटवीन 12 एंड 13 डेज। एम आई राइट? एकदम क्लियर बच्चे? क्लियर ना? सो अप्रॉक्सीमेट टाइम इज बिटवीन 12 to 13.3 डेज। एंड हमारा पता है कि ट्रिप डिस्टेंस 12,000 था, और डेली फ्लाइट एट द स्पीड ऑफ 900 to 1000 किलोमीटर पर डे। तो हमने क्या लिया कि मोटा मोटी 900 भी ले लिया और 1000 ले लिया। तो उसमें हमने मिनिमम जो पाया कि द मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट albatross may have taken is 12 days, and maximum number of days the bird may have taken is 13.33 days. All right, so as simple as this. So I hope you have understood. So in case there is any doubt, so do ask me in the comment box guys. तो घबराने वाली बात नहीं है, कहीं भी दिक्कत हो तो मैं हूँ अवेलेबल, ठीक है? डू राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग तो लिखते ही नहीं हो, ठीक है? लिखा करो, अच्छा लगता है। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।